बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ एक माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो लगता कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान कुछ किसी तब्दीली की जानिब जा रहा है। किसी तब्दीली का अगर हम जिक्र करते हैं तो इसकी सिमत अभी तक मालूम तो नहीं है, लेकिन जो पे दर पे होने वाले वाक़यात अगर उनका हम जिक्र करें तो कुछ रवैयों में तब्दीली हमें महसूस होती है। इसका आगाज़ हम करते हैं 2 मई के वाक़े के हवाले से। उसामा बिन लादेन की हलाकत हो, खरोटाबाद सानिया हो, मेहरान बेस हमला हो, सलीम शहजाद की अगर हलाकत की हम बात करते हैं, रेंजर्स के फायरिंग का वाकया, इन तमाम तर वाकयात का अगर हम जिक्र करते हैं तो सियासतदानों की बात करें या फौजी जर्नैलों की बात करें या फिर हम हुकूमत की बात करते हैं तो इन सब के रवैये किसी नई तब्दीली का पेश खैमा। हमें तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि कुछ तब्दीली पाकिस्तान में होने जा रही है। ये तब्दीली खाली रवैयों में है या हालात वाकयात की बुनियाद पर हो रही है या इसके कुछ और भी ऐसे इशारे हैं जो कि आने वाले वक्त में इसकी सिमत का तयन भी हो सकता है, हो जाए। लेकिन हम अगर जिक्र करें आज से 2 दिन होने वाली कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी भी एक तफसीली प्रेस रिलीज आई है और बड़ा एम्फेसाइज किया गया मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। और सबसे पहले उसमें उन मीटिंग में जो मीडिया के किरदार के हवाले से कहा गया कि दाखिली सूरत हाल, दहशत गर्दी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और कहा गया कि कुछ हल्के अपने ज़ाती मकासद के लिए पाकिस्तान की अफवाज और ख़ास तौर पर बड़ी अफवाज को बदनाम कर रहे हैं। इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि ये आर्मी और दूसरे इदारों को तकसीम करने की साजिश है जो कि कौमी मफाद के मुनाफी है, जिसका खात्मा होना चाहिए। पाक फौज ने अपने हिस्से की इमदाद भी पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए देने का ऐलान किया और इसमें साथ साथ ये भी कहा गया कि पाक फौज किसी भी खास सियासी जमात की हिमायत नहीं कर रही बल्कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम की हमायती है। ये तो थी जो एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज और इसमें जो मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया गया। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा अगले ही दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सैफमा के एक ताज़ीती रेफरेंस जो सलीम शहजाद की याद में मुनक्किद हुआ, बड़े खुलकर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और खुसूसन फौज के किरदार के हवाले से उन्होंने बात की। वो क्या कहते हैं हम आपको सुनवाते हैं। हमने बनाया कुछ और था और अब कुछ और बन गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर अपने ही लोगों की गुलामी में आ गए हैं। इतना नुकसान कश्मीर कॉज को किसी और ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान हमारे अपने इदारों ने पहुंचा। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि फौज का जो बजट है वो असेंबली के सामने पेश किया जाएगा। जब सारे हाथ आपके गिरेदान तक पहुंचना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है अपने गिरेबान में झांक लेके देखना कोई बुरी बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो तकरीर कर रहे हैं वहां पे कौमी असेंबली में कि भाई इदारों को नहीं बुरा कहना चाहिए, इदारों के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करने की जिनको उनकी तज़हीक हो। कोई तज़हीक नहीं करना चाहता किसी की। तनकीद की कोई वजह बनती तो फिर तनकीद होती है। आप अपना मेहरबानी करके उन हालात को दुरुस्त करें, तनकीद खत्म हो जाएगी। पैरेलल गवर्नमेंट चलनी खत्म हो, तनकीद खत्म हो जाएगी। कोई सेक्रेट काउ नहीं है, कोई सेक्रेट काउ बनने की कोशिश भी ना करे। हम किसी को बनने भी नहीं देंगे। उसके लिए हमें लॉन्ग मार्च दोबारा भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन हम आइंदा पाकिस्तान के अंदर ये खेल नहीं खेलने देंगे किसी। जरदारी साहब के सामने भी वो एजेंडा था, मेरे सामने भी वो एजेंडा था। जरदारी साहब को ये चू चू के मुरब्बे को जमा करने की कोई जरूरत थी नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर ने बड़े खुले अंदाज में जो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से खुसूसन फौज के किरदार के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने वाज़ेह कुछ इशारे भी दिए। लेकिन इससे पहले अगर हम पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल का अगर जायजा लेते हैं, उसका तज्जिया करते हैं तो ऐसा हमने हमेशा देखा कि हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई लगी रहती है। लेकिन जो आज के हालात हैं उसमें अपोजिशन जो है वो हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखने के हवाले से कुछ मुतालबात कर रही है। क्या ये वक्ती सियासत है या हालात किसी तब्दीली का पेश खैमा हो सकते हैं या फिर ये अगले इलेक्शंस की तैयारियों का सिलसिला जारी है? इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ क्लासा साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और नूर आलम खान साहब के साथ अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से और क्या हम इस पे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ साहब तो कल खुल के इसका इजहार कर रहे थे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नूर आलम खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आपसे तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ क्लासा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और एक मारूफ किताब एक सियासत कई कहानियां उनके मुसन्निफ भी हैं। आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में।
क्लासा साहब आपसे आगाज करते हैं। कोर कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज आई है और मुख्तलिफ इश्यूज पे उन्होंने जोर दिया, फौज के हवाले से, और सबसे अहम बात मीडिया के अगर हवाले से बात कर ले, मीडिया के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई, मीडिया के किरदार के बारे में बात की गई, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की गई। तो आपको कुछ तब्दीली के आसार लग रहे हैं इस प्रेस रिलीज को देख के? उसमें यकीनन एक नई चीज़ है ये, जो पहले नहीं आती थी। और जैसे कल कौमी असम्बली में भी कहा गया कि शायद जो कौम आपकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज भेजना चाह रही है पॉलिटिशियंस को या मीडिया को कि आप लोगों के जो एटीट्यूड है, जो क्रिटिसिज्म है, शायद वो प्रॉपर नहीं है, इस इंस्टीट्यूशन को खतरे का कोई, कि वो समझते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है पिछले चंद माह से उसमें कॉर्नर हुई है। अब ये पर्टिकुलरली मेरा उसामा बिन लादेन से लेके उसके बाद जो अटैक्स हुए PNS मेहरान पे हुए, या फिर सलीम शहजाद वाला इशू हुआ, हाँ, इन चीज़ों से ये पाकिस्तान आर्मी पे शदीद एक तरह की तनकीद भी हुई है। और विद इन भी मेरा ख्याल है शायद आर्मी में इस पर कोई बहस हुई होगी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो फौज को देखने वाली है, जो उनके एस्टेब्लिशमेंट को, और मेरा ख्याल अच्छे खासे वहाँ पे ज़हीन फौजी कमांडर भी बैठे हैं, कियानी साहब खुद बड़े समझदार हैं, मीडिया के साथ खुद उनका बड़ा डायरेक्ट भी ये रिलेशनशिप रहता है उनके, हाँ, उनको बुलाते भी रहते हैं, ब्रीफिंग भी करते रहते हैं, इंटरेक्शन भी उनका रहता है। अच्छा, इसी तरीके से पॉलिटिशियन के साथ भी उनकी मुलाकातें वगैरह जारी रहती है, इंटरेक्शन रहता है। ये चीज़ मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को देखने की है कि आखिर क्या वजह है कि आज ये मीडिया भी उन पे ये बात कर रहा है, पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियन भी वो बात कर रहे हैं जो इनके साथ कभी मेन अलाइज है, लाइक नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, या बहुत सारे ये मेन आप कैसे स्ट्रीम के लोग हैं। सो एक आर्मी जब ये मैसेज भेज रही है पॉलिटिशियंस को या मीडिया को, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद इसको अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि हमसे कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। कि हाँ, मीडिया भी बात कर रहे, सियासतदान बात कर, जब तक एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, सोल सर्चिंग शुरू नहीं होगी, तो फिर मुझे चुप करा दें, किसी और को चुप करा दें, इससे बात नहीं बनेगी। जब तक आप खुद आइडेंटिफाई अपने प्रॉब्लम नहीं करेंगे और जो मेन प्रॉब्लम है इनको अपने एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। वो आपको लग नहीं रहा इस प्रेस रिलीज को देखकर कि कुछ टॉपिक्स को खासा बोल्ड किया गया? ये मेरे सामने भी है और बड़ा इसमें कहा गया कि कुछ हल्के अपने जाती मफाद के लिए फौज को बदनाम कर रहे हैं, खुसूसन बरी अफवाज को। ये तो खैर उन्हें फिर उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये समझते हैं या कोर कमांडर समझते हैं कि कुछ हल्के कर रहे हैं, ये बहुत जर्नल सिट आर्मी के कौन से वो हल्के हैं, पॉलिटिकल हैं, मीडिया के हैं, आप हैं, मैं हूं, ये हैं या कोई और हैं, कौन लोग हैं, उनको एक तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को सोचने की कि दुनिया बहुत बदल गई है, मीडिया पाकिस्तान का बदल गया, इवन पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो आपकी इलीट है वो बहुत आके बदल गई, चेंजेस आ गए। ये आपकी एक 1980 या 90 या 2000 वाली दाई नहीं है, ये 2011 है। ये 2011 इसमें आपने कहा कि 1911 नहीं, 2011 मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकते, सियासतदानों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यस, मैनेज करना एक और चीज है, आप मैनेज करने की आप जरूर कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो शायद इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि खड़े हो सकते हैं। हारून रशीद साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार और रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे और हम इसी हवाले से बात करें जो कोर कमांडर्स प्रेस रिलीज आई है और देन जो मियां नवाज शरीफ का इस पे स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि हालात को दुरुस्त करें, कोई इदारा मुकद्दस गाय नहीं हो सकता और इदारों को ठीक करने के लिए भी वो लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। तो आपको इस तमाम तर सूरत हाल में क्या लग रहा है कि हालात वाकई किसी तब्दीली का पेश खैमा हो सकते हैं? एक छोटी सी बात यह है कि वो ड्रोन हमलों के खिलाफ भी हैं। शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था कि हम कर सकते हैं, तो मैंने कहा था कि 2111 से पहले नहीं करेंगे, और इस पे भी मैं कहता हूँ नहीं करेंगे। देखिए, जो बुनियादी बात है वो सही है मियां नवाज शरीफ की। हाँ, कोई मुकद्दस गाय नहीं है और हर एक को अपने दायरा कार में रहना चाहिए। यही कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है सही अदारों के लिए। जैसे इंडिविजुअल के लिए आइन की रूह ये है कि हर आदमी कानून की पाबंदी करे, लेकिन ये सारे बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है चीजों को। एक गलतियां हैं फौज की, मसलन एबटाबाद का मामला है, उसमें इंटेलिजेंस की बहुत अजीम कोताही है। मेहरान का वो कराची का वाकया है, उसमें बहुत बड़ी कोताही है, उसकी तहकीक होनी चाहिए, उसके जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा देनी चाहिए। इसके अलावा ये कि वो सियासत में दखल न दें, ये भी ठीक है, मगर जो बुनियादी काज है सारे मामले का, क्या उस पर कोई गौर करने के लिए तैयार है? मुनज्जम जमहूरी जमातों के बगैर, जिनमें निचली सतह तक इलेक्शन होते हों, जिसमें वर्कर्स की से हो, जिसमें कौमी उमंगों का इदराक हो और उनकी रिफ्लेक्शन हो, कोई माशरा फौज की मुदाखलत से आजाद नहीं हो सकता। इसलिए कि जो खिलाफ पैदा होगा उसको फौज पूरे करेगी। इंडिया में क्यों नहीं होता है, बाकी दुनिया में क्यों नहीं होता है, और बाकी दुनिया में ये क्यों नहीं होता है कि पॉलिटिशियन जाके फौज की गोद में बैठ जाते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ समेत। यही बात है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब एक बदलता हुआ पाकिस्तान है, अब अपोजिशन हुकूमत बदलते हुए पाकिस्तान के लिए कह रहा ना कि सियासी जमातें अपने इलेक्शन कराएं,
और उसके अपनी जमहूरी तश्कील करें, अदलिया अपना रोल ठीक से प्ले करे, मीडिया भी करे। ये तो ना करें ना पैसे कमा के मुल्क से बाहर भेजते रहें, टैक्स पे ना करें, माफियाज हों, सियासी जमातों में लातादाद कब्जा ग्रुप हों। जो फौज पे उनकी तनकीद है उस पर इख्तलाफ नहीं हो सकता, वो तो एक बिल्कुल ही उसूली बात है, उस पर इख्तलाफ क्या हो सकता है। ये भी उन्होंने ठीक कहा, कश्मीर काज को बिगाड़ा है, लेकिन उसमें ये मलूज रखे किसने बिगाड़ा है? ये क्या ये अभी की लीडरशिप थी, इससे पहले की थी? उस लीडरशिप से इनके मरासिम क्या थे, वो मुहिम कब शुरू हुई थी, उस लीडरशिप से नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक क्या था? तो एक तवाजुन दरकार है, उसूली बात कहना और बाकी उसूली बातों को भूल जाना मुनासिब नहीं। लेकिन अगर सुधरने की कोशिश हो रही है तो इसको वेलकम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, वेलकम करना चाहिए और इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। हम में से हर एक ने गलती की है। जब हमने मुशर्रफ का खैर मकदम किया था, मैंने किया था, मतलब मैं उसने जान रखता था, तो मुझे रियलाइज करना चाहिए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। हर एक अपनी गलतियां, दूसरों की गलतियों की इस्लाह करने वाले माशरे का कोई ज्यादा भला नहीं करते। आप हमें से लाइन पे रहेंगे। लोग वो हैं जो अपनी गलतियों पे गौर करते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, हमने बात की आर्मी के किरदार के हवाले से और प्लस मियां साहब ने कल जो फौज के हवाले से बातें की, तो क्या कोई बदलता हुआ पाकिस्तान आपको लग रहा है या फिर ये सिर्फ तकरीरें और ब्लेम गेम तक ही हम महदूद रह रहे हैं इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब दुनिया में तग़य्युरात पैदा होते हैं तो उसके असरात तो तमाम यानी कि सोसाइटियों पे पड़ते हैं, और पाकिस्तान भी एक मुल्क है इसी दुनिया में, इसी ग्लोबल विलेज का वो भी एक कंपोनेंट तो है। तो जो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और ख़ास तौर से इस खित्ते में चूँकि ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके असरात से कोई भी नहीं बच सकता। तो जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, मैं ये कहता हूँ कि मियाँ साहब ने जो भी बात की है, इस मुल्क के फ़ायदे की बात की है, फौज के फ़ायदे की बात की है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अब ये नहीं हो सकता कि इतना ओपन मीडिया हो और चीज़ें जो हैं वो अंडर द कारपेट कर दी जाएं। फिर ये है कि इस मुल्क में अगर या तो कोई मसाइल ही ना हो, फिर तो कोई बोले ही ना। अच्छा, अगर मसाइल मौजूद हैं, यहाँ पे हालात अच्छे नहीं है, ना हमारी मईशत ठीक है, ना हमारी यानी कि सियासत ठीक है, ना हमारी कश्मीर पॉलिसी ठीक है, ना हमारी इंडिया पॉलिसी ठीक है, ना हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ मौजूद है ना। अच्छा, अब इन खराबियों की सबसे पहले तो निशानदही करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद दुरुस्तगी का दूसरा मरहला आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात ये देखनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें जो ख़राब हैं ये किसके हाथ में रही हैं पिछले 60-65 सालों से, ठीक है। तो अगर किसी जिसके भी हाथ में रही हैं तो उनसे पूछा तो जाएगा ना। अब सलीम शहजाद का अगर कत्ल हो गया तो ये पूछा जाएगा, इसलिए कि हर एक को जानने का हक हासिल है। ये नहीं, जब खामोश होंगे ना लोग, बताएंगे नहीं कि ये किसने किया है, तो वो है ना कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का, तो क्यों ना पूछा जाए, मुझे बताएं। अच्छा, जब फिर नहीं पूछा जाएगा तो फिर जब लहू पुकारेगा तो उस वक्त क्या होगा, उसको विजुअलाइज करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं सर, पूछने पे भी बहुत सारे लोगों को सलीम शहजाद बना दिया जाता है। देखें, बात ये है ना, देखें ना, एक तरफ बात ये होती है कि जी लोग बोलते नहीं, अच्छा इस पे भी एतराज है, और जब बोलते हैं इस पे भी एतराज है, ठीक है। अच्छा, फिर आप बड़े मजेदार बात यह है कि हर आदमी नवाज शरीफ को टारगेट ज्यादा करता है, ठीक है। फोकस उसे ना हुकूमत को कोई कुछ कहेंगे, ना जरदारी साहब से हल्की सी बात करेंगे, और अपने ममदू लीडर जो होते हैं ना उनको तो बिल्कुल ही मतलब कि हर आदमी, मैं भी उनमें शामिल हूं, उसकी बात तो वो करेगा ही नहीं ना कि उसने क्या किया था माजी में, उसके क्या किससे ताल्लुकात थे या अपने, ठीक है, या उसकी हल्का सा एक जिक्र कर देंगे, और जो असल टारगेट है ना उसको तो छोड़ना ही नहीं है ना। किसी भी यानी कि बात ढाके की हो रही है तो नवाज शरीफ बीच में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो वो ठीक है, आने दें, उसकी हमें कोई बुराई नहीं है, नहीं आपको लगे? नहीं, वो ये हक है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि देखें, इस पे गौर और फिक्र होना चाहिए, और इस बात को कोई किसी को ना बदनाम कर सकता है, ना किसी को मलायन कर सकता है। इंसान का अपना अमल होता है जो उसे नेक नाम करता है, और अपना ही अमल होता है जो बदनाम करता है। क्यों नूर आलम खान साहब, आपकी हुकूमत पे एक लंबी चार्जशीट आ जाती है जब भी आप बात करते हैं। मियां साहब कल कह रहे हैं कि कौमी इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, अब इदारों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया, वरना वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे और खराबी ही खराबी आप लोगों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं मियाँ साहब वैसे तो सीनियर लीडर हैं, एक पार्टी के अपने रहबर भी हैं, उनको आर्टिकल 63 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी चाहिए। वो कल अपनी तकरीर में हवाला दे रहे थे कि 2011 है, 1911 नहीं, वो कानून नेशनल असेंबली में बाकायदा उनकी नुमाइंदगी है, वहाँ पे वो कानून बदले
اور اس کے بعد پھر جوڈیشری اور پاکستان آرمی کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کی یا اس کے پیچھے بات کرنے کی سوچیں، کیونکہ وہ تباہ کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر کے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ جو بندہ خود سپریم کورٹ پہ حملہ کرے، جو بندہ خود جنرل کرامت جو تھے، جہانگیر کرامت صاحب جو تھے، ان کو ہٹائے، جو بندہ اس انسٹیٹیوشن کو اس لیے کرٹیسائز کرے کہ وہ سیاست میں ابھی حصہ نہیں لے رہے اور وہ نہیں چل رہے ہیں، مطلب اب پاکستان آرمی جو ہے وہ سیاست میں وہ نہیں، وہ اپنے بارڈرز پہ ہیں اور وہ اپنا جنگ لڑ رہے ہیں جو ان کا کام ہے۔ اب ابھی یہ آیا ہے فورن پالیسی آپ کی گورنمنٹ بنا رہی ہے اس وقت، پلیز مجھے ذرا، میں نے ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ آپ کی گورنمنٹ بنا رہی ہے، آپ کو بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں بالکل انشاءاللہ کروں گا۔ یہاں پہ بالکل حقیقت ہے کہ یہاں پہ آج کل ایسے ہوا ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، جوڈیشری ہو یا پارلیمنٹ ہو، وہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ پلے اور یا رہیں، کیونکہ یہ دنیا کی کچھ ہماری جو مخالف قوتیں ہیں جو باہر بیٹھی ہیں یا جو پاکستان میں انہوں نے اپنے پپٹس رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنز کو لوگ ٹارگٹ کریں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن دیکھیں، ایک بندے کے ساتھ آپ کا جنرل مشرف کے ساتھ تعلق برا تھا، آپ نے جنرل مشرف، ہمارا جنرل ضیاء الحق نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، ہم نے پاکستان آرمی کے خلاف کبھی بات نہیں کی، ہم کہتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے زیادتی کی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ ساری پاکستان کے ایک انسٹیٹیوشن ایز اے ہول، آرمی، آئی ایس آئی، اس کے پیچھے، کیونکہ یہ آپ کس کا امداد کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ابھی ذرا پلیز بریک نہیں لیجیے گا، یہ آپ کس کا امداد کر رہے ہیں؟ یہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی نا، یہ تو یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہو گئی ہے نا، بات یہ ہے ان کو آپ نے موقع نہیں دیا، اب حکومت نہیں، میں بریک کے بعد آپ سے بالکل بات کروں گی، اس پہ بات کر لیتی ہوں، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ نور عالم خان صاحب بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور بات کریں کہ اداروں کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے، اسی پہ مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے نور عالم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں پہ اگر تنقید کریں گے تو ملک کی مفاد کے منافی ہوگا، یہی بات آئی ایس پی آر اپنی پریس ریلیز میں بھی کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اداروں کے خلاف سازش کر کے ان ملکی وقار کے منافی اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں، عوامی نمائندہ ہوں، مجھے میرا عوام جو کہتی ہے اور وہ عوام یہ سوچتی ہے کہ جو یہ لوگ جو کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز، یہ بہت اب ماشاءاللہ جیسے میڈیا ہے ویسے ہی پاکستان کے عوام ویسے وہ نہیں ہے کہ وہ سوتے ہیں، میڈیا ان کو پتہ ہوتا ہے، آزاد ہے ماشاءاللہ، بہت آزاد ہے، اتنا آزاد ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہاں تک میں آپ کو بتاؤں جی، اس حکومت میں کم از کم آزادی بہت ہے، آپ کو میڈیا کو اتنی کبھی بھی کسی اس میں نہیں ملی ہوگی۔ یہاں پہ بات کی گئی کہ جی فورن پالیسی، میں ان سے یہ میرا پی ایم ایل این سے یہ سوال ہے کہ یو ٹرن آپ نے جب کارگل پہ لیا اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم یہ امریکہ کے ایک وہ پریزیڈنٹ اس وقت کون تھا، بش تھا یا جو کلنٹن تھا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، اچھا نہیں نکسن نہیں تھا جناب، کارگل کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ ہاتھ ملانے کے لیے ایک وہ آپ اس وقت فوٹیج دیجیے گا، ان کے وزیر بمائے ان کے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے، یعنی انہوں نے پاکستان کی آرمی کے وہاں پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے، انہوں نے they wanted to please the Americans، پتہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ٹیپیں موجود ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پتہ نہیں، اسی کے ساتھ یہ نہیں، میں اتنا بتا دوں کہ ان کو فکر یہ نہیں ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ اس پہ چلے ہیں کہ تقریریں تو ان کا کام ہی ہے بس، اور کیا ہے؟ آپ اگر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو آرٹیکل 63 یاد دلا دیا جاتا ہے۔ نور عالم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور اتنی یعنی کہ انفارمیشن اس وقت انہوں نے دی ہے عوام کو کہ مجھے جنرل جہانگیر کرامت سپریم کورٹ میں حملہ، نور عالم صاحب میں نے آپ کی بات سنیں، یہ انہوں نے، اچھا میری بات سن لینا، یہ میری انفارمیشن، میری بات سن لینا، میری پوری بات سن لینا، اب ایسے تو نہ کریں نا۔ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ جو کچھ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے، وہ حملے سے کم نہیں ہے، وہ حملے سے کم نہیں ہے، حملہ انتہائی غلط چیز تھی، لیکن آپ یہ کہہ کہ ابھی 63 کا حوالہ دیا نا، سپریم کورٹ ایک صبح کو فیصلہ کرتی ہے، شام کو اس فیصلے کی یہ دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ مثلا
सजा देती है, सदर सजा माफ कर देता, ठीक है। ठीक। और उसके बाद कोई फैसला, और अच्छा फैसले कौन से, जो चोर इनके वजीर चोर जो जेलों में हैं, जो NISCL से शुरू होकर स्टील मिल तक चले गए, करप्शन तक इस मुल्क का हर करप्ट आदमी इस हुकूमत का या नुमाइंदा है या इस हुकूमत की पूरी उसे प्रोटेक्शन हासिल है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अब मैं बात आपको, आप बात करें, हाँ मैं बाद में जो मर्जी, हाँ मैं भी चीखे लगा, मैंने चीखे की जरूरत नहीं है, अभी चीखों मैंने हकाइक वो मैं भी तो हकाइक बता रहा हूँ ना। आपके वजीर जेलों में है या नहीं है? आप भाई है ना, हम देखें यही तो इस हुकूमत की वो है कि ये वजीर को ऐसा ना करें, करप्शन भी करे और वो जेल भी आप बर्दाश्त करें, नूर आलम साहब बर्दाश्त करें, हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है भाई, ये तो मतलब कि कोर्ट कह रही है ना, सबर करें, अदालत कह रही है ना भाई, अदालत जो कह रही है, नहीं आप जो अदालत के इतने, आप अदालत के इतने जो वफादार बने हुए हैं, और वो जो है वो आप निकालें भाई, अदालत पता चल जाएगा। मेरी बात सुन ले, देखें आज ये बात करेंगे ना, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा, अब ये तय है, अब मैं आपको बात नहीं करने दूंगा, अभी अगले करके देखिएगा अगर आप ऐसे करेंगे। चलो देख, अभी मुकाबला कर लेंगे, अभी कर लेते हैं, अभी इसका भी फैसला हो जाएगा, इसका फैसला भी हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता, अब कारगिल पे देखें कितनी को फजूल गुफ्तगू इन्होंने की है कि यहाँ पे ये किताबें लिखी गई हैं, जनरल जैनी ने किताब लिख दी है, यहाँ पे किताबें लिखी गई हैं, हमीद गुल ने लिख दी बहुत सारी चीजें, उस वक्त वो ये कह रहे हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ, जनरल जैनी तो था ना जिसने जो कुछ किया था, उसमें उन्होंने कहा कि सारा परवेज मुशर्रफ का था, फिर इनकी टेपें पकड़ी गई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम को इल्म नहीं है, गो हेड, ठीक है, ये जनरल अजीज की टेप है ना इससे मौजूद। अच्छा उसको, अच्छा फिर इन्होंने मिन्नत की नवाज शरीफ साहब की कि जाके कारगिल में जंग छुड़ाओ, वहां पे हम रसद नहीं दे सकते, 3200 बंदे मरवा दिए, उसको अपने ऊपर लिया कारगिल। अच्छा इन्हें पता नहीं है कारगिल है कहां पे, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अच्छा ये फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और फौज पे तनकीद नहीं हो सकती, इनके जलसों में ये कर्नल जर्नल आगे डैश 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 ये नारे ये लगाते थे, हमने नहीं लगाए कभी, ठीक है। आज इन्हें फौज से मोहब्बत इसलिए है कि इन्हें 1.25 साल और गुजारने हैं, और कोई वजह नहीं। टाइम ये लग रहा है कि ऐसा फौज दे रही है, आपको क्या लग रहा है क्लासेस साहब, जो मियां साहब ने कल बातें की, मैं अगर जवाब बड़े फ्लुएंसी की आपको लग रहा है सीरियसनेस आपको नजर आई उनकी? अभी दे के देखा सर, मैं बताता हूँ आपको। असल में बात यह है कि मियां साहब ने जो बातें की हैं मैं तो फुली एग्री करता हूँ, जो बातें उन्होंने की हैं, और हारून साहब ने वही बात की है कि ठीक बातें हैं, कोई भी पाकिस्तानी लाइन पे हमारे साथ, ठीक जी जी बोलिए, कोई भी पाकिस्तानी इन चीज़ों से नहीं आकर डिफर करेगा जो मियां साहब ने आके इन प्रैक्टिस बातें की हैं, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क को ऐसे ही चलाया जाए कि जो फौज का रोल अपने रोल में रहे, जो सिविलियन है दूसरे इंस्टीट्यूशन वो चलें। लेकिन आप भी पार्लियामेंट हमारे साथ आती है, जी जी बिल्कुल, वहाँ चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद एडमिट किया तकरीर में कि 6 दफा जाके ये शहबाज शरीफ के साथ जनरल कियानी साहब से रात के अंधेरे में इन्होंने मुलाकातें की GHQ में। जब पॉलिटिशियन एक तरफ तो मियां साहब कहते हैं कि हम फौज को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, इसका मैंडेट है, इसका अपना काम है, अब इस चीज की मुझे वजाहत, ये हमारे दोस्त बैठे मुशाहिदुल्लाह सब बड़े जबरदस्त हमारे दोस्त हैं और सियासी आदमी हैं, ये मुझे बता दें क्या 6 महीनों में ये कुछ चेंज आ गया मियां साहब के स्टैंड में, उनकी पार्टी में, कि फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए? भाई अगर फौज सियासत से दूर रहने की कोशिश भी करती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब 6 दफा ये कंफर्म है और माना है चौधरी निसार अली खान साहब ने, तो मियां साहब को ये चाहिए एक अच्छे, मैं उनको मानता हूं, पता है, और बड़ी मैं उनकी बहुत सारी चीजों का मोतरफ भी हूं, जो अनलाइक मैनी पॉलिटिशियन जो एक जुर्रत नहीं करते, मियां साहब बाज़ दफा इतनी अच्छी और सच्ची बात करते हैं कि बंदे का ईमान आते हैं उन चीजों पर। लेकिन एक चीज होती है कि जब आप कोई बात करते हैं वो और एक्शन करते हैं, इनको ये चाहिए कि हमारे जैसे लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मियां साहब वाकई यही चाहते हैं जो कह रहे हैं कि मुल्क को आके पॉलिटिशियन चलाएं, इदारे चलाएं, ये फिर एक शो काज नोटिस जारी करें शहबाज शरीफ साहब को, एक चौधरी निसार अली खान साहब को, क्योंकि मियां साहब का जो एक पब्लिक स्टैंड है वो ये है कि चौधरी साहब और ये हो गए शहबाज शरीफ जो है जाके मुलाकातें करते हैं, मेरी उसकी मर्जी के बगैर मिले, अगर इनकी मर्जी के बगैर मिले तो 2 चीजें साबित होती हैं। एक तो ये कि मियां साहब की पार्टी पे ग्रिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जिसका जो जी चाहता है GHQ में जिससे चाहे जाकर मिलाते बगैर इनसे पूछे, या अगर वो समझते हैं कि मेरी पार्टी पे ग्रिप है और मैं कह दूं तो फिर इनको शो काज नोटिस करके पार्टी से पहले भाई को निकालें और साथ में अपोजिशन लीडर को निकालें और उनसे पूछें कि आप मुझे इस बात का जवाब दें कि फौजियों के पास जाके रात को GHQ में 6 मुलाकातों का क्या तुक बनता है? फौज को तो आप ड्राई कर
کر رہے ہیں. اگر فوج اب اس سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے, اٹ مینس کہ چودھری سعد علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ فوجیوں کو کسی لائن پہ لگانا چاہ رہے تھے, وہ ان کی لائن پہ اگر نہیں ہے تو آپ نے گنے تو پہ نکال رہی ہیں کہ فوج اچھی نہیں ہے. فوج اچھی ہے یا نہیں, ان کو دینی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر سے بھی یہ تبدیلی کا آغاز کریں اور صحیح درست کی بالکل میاں صاحب باتیں ٹھیک ہے, I will repeat, میاں صاحب باتیں ٹھیک کریں بٹ we need action. ان کو اپنی پارٹی سے شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جو میاں صاحب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ مشاہد اللہ خان صاحب سے بھی ہم بات کریں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہارون الرشید صاحب, ان سے بھی اس پہ تبصرہ لیں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب, روف کلاسر صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا تبدیلی کا اگر آغاز چاہتے ہیں تو آپ اپنی پارٹی سے کریں کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں نہ پھر کریں آرمی کے جرنیلوں کے ساتھ. دیکھیں یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک چیف منسٹر اور ایک اپوزیشن لیڈر, اس کی ایک سرکاری حیثیت ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم ملے سے ضرور اور ہم لا اینڈ آرڈر کے ایشو پہ. جہاں تک ان کی بات ہے کہ میاں صاحب نے اس کو اون نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے نہیں ملنا چاہیے تھا, وہ بات ان کی درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری انداز میں یہ کوئی مافیا نہیں ہے کہ ایک منٹ میں یہ کر دیں وہ کر دیں. میاں صاحب نے پبلکلی پریس کانفرنس میں جو بات کی تھی وہ کوئی شو کاز نوٹس سے کم نہیں تھی, تو انہوں نے ایکشن لیا ہے جو کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اس طرح کے ماضی میں مثالیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آلریڈی, لیکن میاں صاحب جیسے آدمی کی نیت میں شبہ کرنا وہ اس لیے غلط ہے کہ میاں صاحب واحد آدمی ہے. پچھلے 3 سال پہلے جب وہ آئے تھے 2007 میں, 3 سال سے زیادہ ہو گئے, تو انہوں نے کہا تھا میں اقتدار کی جنگ نہیں لڑوں گا. یہ پاکستان کی سیاست کی واحد پارٹی ہے پی ایم ایل این, جس نے وزیر اعظم. سر پھر آپ پنجاب میں نوٹوں کو نہ ملاتے ہوئے نہیں ملائے, میری بات قربان کر دیتے, پنجاب کو جانے دیتے. 15 وزیر ہم نے نکاح چھوڑے. ٹھیک ہے, ہم وزیر اعظم صدر میں سے بھی کوئی عہدہ مانگ سکتے تھے, نہیں مانگا. اداروں کی انہوں نے کہا تھا میں لڑائی لڑوں گا. نہیں لو, یونیفیکیشن گروپ جو ہے نا وہ ہمارے اندر شامل نہیں ہوا. ہمارے ساتھ وہ جب گورنر رول لگا تھا تب بنایا تھا, جب پیپل پارٹی ہماری, وہ سب کو سر پتہ ہے, قربان کر دیتے ملک کے لیے, قربان کر دیتے. قربان ہی ہے ہمارے, کوئی طریقہ ہم نے انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا, کوئی وزارت نہیں دی, جس طرح سے کاف لیگ نے اپنی, ہم نے نہیں دیا انہیں کوئی. چلے ہم بات کر لیتے. وہ ایک پارٹی ہے, کاف لیگ پارٹی ہے, اور ہم کوئی لوٹاکریسی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. لوٹاکریسی ہوتی ہے کہ آپ وزارت دیں. ابھی آپ اگر مجھے بات کریں گے تو پھر میری آواز آپ سے تیز. ایک دوسرے کا احترام کر لیں, احترام سے بات کر لیں. یہ مقابلہ آپ جب بول رہے تھے پاکستان کے عوام کی, دیکھیں یہ انہی چیخوں پہ, چیخوں کی بات نہیں ہے, جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں بھائی. ایسے ان کا ایک ایسے پیپر تھا جس پہ نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا فیملی کا باقاعدہ, رفیق تارڑ کو باقاعدہ, امیر بیگم, ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم, امیر بیگم کی مرسی پٹیشن نہیں دی, انہوں نے باقاعدہ لکھا, اور انہوں نے NRO نہیں کیا بھائی. اگر آپ مجھے امیر بیگم کی مرسی پٹیشن نہیں تھی, نہیں چھوڑوں گا, آپ نے نہیں چھوڑا تھا, نہیں چھوڑوں گا. ہاں سن رہا ہوں میں, ہم آگے کی بات کر رہے ہیں, ماضی کو چھوڑیں. میں بتا رہا ہوں چوروں کو, آپ کا وہ جو آپ کے تو چور جیل میں ہے بھائی, جیل میں ہے, تو نہیں آ سکتا, جیت نہیں سکتا. آپ کے چور تو جیل میں, وزیر جیل میں, سپریم کورٹ میں کیس چل رہے ہیں آپ کے وزیروں کے خلاف, جو آپ کے وزیروں کا خلاف سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے بڑے ہم ابھی کی بات کریں, ہم اداروں کی بات کریں, جو ہمارا ٹاپک ہے, ہم اداروں کی بات کریں. سر ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں. پانی دے دیں, بلڈ پریشر. کرنل صاحب یہاں پہ کون سے کرنل صاحب, ہارون الرشید صاحب, چلیں ہم بات کریں. 2013 سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا. آپ بے نظیر کے لانگ مارچ کا شوق پورا کر, 2013 تک بھی آپ بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑ سکیں گے. آپ بے نظیر کے قاتل پکڑے. چلے ہم بات کریں. ہارون صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کا سوال ہے, وہ پیپل پارٹی کا بھی مطالبہ ہے جو آپ پورا نہیں کر رہے. آپ کو کوئی حق نہیں, قوم کی لیڈر ہے, آپ اپنے قوم کی لیڈر ہے. میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے. نواز شریف آیا, نواز شریف کو یہاں سے پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا, تو گئے ہمارے تو وہ نہیں ہوتا تھا. بے نظیر تو میاں صاحب سے پہلے میری آپ دونوں سے گزارش ہے, میری دونوں سے گزارش ہے, آپ دونوں کی آواز اتنی اونچی ہے کہ میری آواز دب گئی. دونوں سے گزارش, ہم ٹاپک پہ اگر واپس آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہارون الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میں ان سے بات کر لوں. آپ کہہ رہے ہیں کرٹیسائز نہ کریں انسٹیٹیوشنز کو, چھیڑیں نا, کچھ چھیڑیں نا. اگر ایک دو بندے برے ہوں اس کے لیے ساری آپ اداروں کو تنقید نہ کریں. ہارون
हारून साहब, हम इदारों पे तनकीद कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बहुत नाजुक हालात में हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज सर कैसे आएगी, इतना ज्यादा शोर है यहाँ पे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हम इदारों पे तनकीद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं उसमें आर्टिकल 63 याद दिला दिया जाता है। नहीं, देखिए गुजारिश है कि तनकीद तो जरूर कर सकते हैं, पूरा हक है तनकीद करने का। अब हर आदमी जानता है कि तनकीद का एक तरीका होता है, यानी जितनी किसी की कोताही हो उतनी पॉइंट आउट की जाए, सलीके से की जाए, और सलीके से करने का मतलब नहीं ज्यादा नरमी से की जाए, जितनी कोई तनकीद डिजर्व करता हो। इसमें 2-3 एस्पेक्ट और हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं। अमूमी तौर पे सेनेटर साहब ने ठीक कहा कि जो अपना पसंदीदा लीडर है उसके लिए हम नरमी इख्तियार कर लेते हैं हम सब। उन्होंने कहा कि मेरे समेत, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, लेकिन मैं ये याद दिलाता हूँ मुझसे भी बहुत कोताही हुई होगी, लेकिन जब इमरान खान जिसकी तरफ इनका इशारा था उसने अपना रेफरेंडम में उनकी हमायत की और जनरल मुशर्रफ से मिले, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड उसके खिलाफ लिखा था, जाती तौर पर भी बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद की थी। हमारा ये काम नहीं है कि हम सियासी जमातों की गलतियों को जस्टिफाई करें, ये सियासी कारकुनों की तो मजबूरी हो सकती है, कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते, हम अखबार नवीसों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अब अदारों के बारे में मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखिए, एक तो वो गलतियां हैं जो फौज ने की हैं, उस पर हमने लिखा भी है, बार बार दोहरा के कहा है कि लाजमन मुहासबा होना चाहिए। लेकिन एक पहलू ये है कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तानी फौज का बाजू में रोड़ने की कोशिश कर रहा है, वाहिद रेजिस्टेंस आर्मी की तरह है। देखिए, आप सब लोग कह रहे थे, आपको याद है कि नार्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन होगा, मैंने आपसे कहा था नहीं होगा, और इसलिए कि मेरी बरह रास्त मालूमात थी, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश में लगा रहता हूँ। फौज पे प्रेशर है, अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया ने एक यलगार कर रखी है, नंबर 1, इसमें इसको मलहूज रखते हुए तनकीद करें, फिर भी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करने की मिलिट्री लीडरशिप ने कोशिश की है, और इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कोशिश की है, ठीक, और वो पीछे हटी है, वो बलूचिस्तान में पीछे हटी है। वहां जाके जनरल कैनी ने ऐलान किया है कि यहाँ से जो सुई में फौज है वो वापस बुला ली जाएगी। अगर कि और भी बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन मिजाज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिजाज की, और कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन बेहतर हुई है। नवाज शरीफ साहब की नाराजगी के और गुस्से के असबाब और हैं, हर चीज उनके हाथ से निकलती जा रही है, अनपॉपुलर वो हो रहे हैं, तमाम छोटी पार्टियों को नाराज कर लिया। इस पर नाराज ना हो सेनेटर साहब, इस पर तजिया करने की कोशिश करें कि जुल्फकार खोसा डेरा गाजी खान में करते क्या है, चौधरी तनवीर शेखुपुरा में क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद में इनके एमएनए ने क्या किया है, अरबों रुपए के उसके लूट मार के मुकदमात हैं। जब आप सियासी जमातों को ताकतवर बना लेंगे, जमहूरी बना लेंगे, तो इंशाल्लाह फौज में दबाव आएगा, मीडिया आपका साथ देगा। सियासी जमातों ने मुल्क चलाना है, फाइनली फौज ने नहीं चलाना है। सर, बिल्कुल लेकिन 1.5 साल से इलेक्शन मसलन नून लीग में नहीं हुए, बाकी पार्टियों का भी यही हाल है, उन्होंने 1.5 साल पहले उसको तोड़ दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी जमातें वाहिद मुतबादल हैं, फौज का ताकतवर जमहूरी मुनज्जम सियासी जमातें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। वक्त हमारे पास बहुत कम है। आखिरी बात रऊफ क्लास्टर साहब, आपने मियां साहब की सीरियसनेस की बात की, उसकी उन्होंने वजाहत कर दी कि शो का नोटिस उन्होंने पब्लिक में ही दे दिया। क्या वाकई इदारों पे तनकीद करने से ये मुल्की मुफाद के मुनाफी हो जाती है ये सारी बातें, कि आप इदारे पे तनकीद कर देंगे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा? मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल मियां साहब ने जो बातें की हैं, डिस्पाइट ऑल जो भी उनका है, कि मियां साहब की बहुत सारी बातें जेन्युइन है। हमारी फौज को बैठ के, इदारे को एज ए इंस्टीट्यूशन बैठ के अपनी ये परफॉर्मेंस को, अपनी पॉलिसीज को एवेल्युएट करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के नाम पे भारत से भी दुश्मनी है, अफगानिस्तान से भी लड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ लड़े, पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी हुई है। हमें ये फौज के लिए वक्त है कि पॉलिटिशियन उन्हीं के लिए, मुल्क उन्हीं का है, हम लोग सब उन्हीं के खैर का है, उन्हीं के साथ। लेकिन वो जो एक हमारा जिस माइंड सेट की बात वो कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उसको आप थोड़ा संजीदगी से लें। उस पर गुस्से की बजाय मेरा जो व्यू है, आप उनकी बात को एक अच्छे पैरामीटर मिलें, अपनी पॉलिसीज को जो आपसे कहीं मिस्टेक्स हुई हैं उनको रिव्यू करें, और फौज इसी तरीके से ही इज्जत ज्यादा इज्जत से काम कर सकते और सीख भी सकते हैं। मुख्तसर इस वक्त आपको पता है कि आपके पाकिस्तान आर्मी और इस गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आपके न्यूक्लियर एसेट आप छोड़ दो, खुदा की कसम, ना अमेरिका यहाँ पे कुछ हमले करेगा, ना कोई और वो होगा, और हमें
सारी पार्टियों को बशमूल PMLN फौज को प्रोटेक्ट करना उनको नहीं, हाँ, सारी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करें। इस वक्त सख्त हालात एहतराम हैं करना, मुल्क में। प्रोटेक्ट करना, एहतराम उनकी और गलतियों की निशानदेही फिर कौन बिल्कुल वो करेगा? कर अगर सकते हैं, एहतराम करते नेशनल करते असेंबली ही है, हम इस लेकिन हद तक अपने पहुंच तरीके जाएंगे, में। गलतियों की फिर निशानदेही सर कौन करेगा? आखिरी बात देखिए, वक्त बात कम ये है। एहतराम ऐसे नहीं होता। मेजर तारिक रहीम को जहाज से उठा के नीचे फेंक दिया था, ठीक है, इसी पीपल पार्टी ने। सही। ऐसे एहतराम नहीं होता है, एहतराम होता अमल से। सही। अमल ये है, हम ये कहते हैं कि आप अपने दायरा कार में रहें, अपना इख्तियार जो है उसके इस्तेमाल करें, जो आपका काम है वो करें। मियाँ साहब ये कह रहे हैं और ये फौज के हक में जाती है, और मैं ये समझता हूँ फौज इस बात को समझती है। हम दुश्मन नहीं है, हम दोस्त हैं फौज के, और हम ये समझते हैं कि वो एक ज्यादा बेहतर फौज जितनी आज है उससे भी बेहतर हो आइंदा वक्तों में। लेकिन उसके लिए तनकीद से ना घबराएं। तनकीद जो है अब वो मतलब कि मीडिया इतना ओपन है, वो जरूर होगी, उसमें खुद एहतसाबिया तो करें। अगर खुद एहतसाबी नहीं करेंगे तो फिर लोग इस तरह की बातें करें। और लास्टली मियाँ साहब जितनी अच्छी बातें करते हैं अपनी पार्टी के लीडरों को नहीं, अपनी पार्टी के लीडरों को चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ साहब को भी ये डेमोक्रेटिक लेसन उनको सिखाएं कि रात के अंधेरे में जाके जर्नलों से मिले और दिन की रोशनी में मिले। बिल्कुल मिलना है दिन की रोशनी। रात के अंधेरे में एक्सटेंशन हो जाती है, टीवी पे आगे आर्मी चीफ की भी एक्सटेंशन हो जाती है। आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये क्या करते हैं? रात के अंधेरे में 3 बजे साहब, आप रात के अंधेरे में 3 बजे, ठीक है, 2 बजे मीडिया मतलब कि आईएसआई चीफ की एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन रात को हो जाएगी, वो ठीक है। शहबाज शरीफ रात को ना मिले, रात को ना मिले, बहुत मुश्किल है। नूर आलम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।